नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने राज्य की शिवसेना सरकार से सीधी टक्कर ली है। उन्होंने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला रद्द कर दिया और कहा कि रविवार को पीएम मोदी के मुंबई दौरे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए हैं। पिछले 2 दिनों से मातोश्री के बाहर सिर्फ सैनिकों की भीड़ लगी हुई थी। सांसद नवनीत राणा की मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने के बयान के बाद राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। राज्य की राजनीति में अचानक छाने वाली नवनीत राणा आज भले ही सुर्खियों में है, लेकिन एक जमाना था जब उन्हें राजनीति का गहरा भी नहीं पता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नवनीत राणा एक जमाने में साउथ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 3 जनवरी 1986 को नवनीत राणा का जन्म हुआ था। नवनीत के माता पिता पंजाबी मूल के हैं। उनकी मां गृहिणी थी जबकि पिता आर्मी में अफसर थे। नवनीत कौर ने फिल्मों में आने के लिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और मॉडलिंग करने लगी थी। मॉडलिंग की शुरुआत में उन्होंने 6 म्यूजिक एल्बम में काम किया। इसके बाद दर्शन नाम की कन्नड़ फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नवनीत कौर ने तेलुगु फिल्म सीनु बसंती और लक्ष्मी में अपनी जबरदस्त एक्टिंग की छाप छोड़ी। उन्हें चेतना, जगपति, गुड बॉय और भूमा फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम करने का मौका मिला। फिर उन्होंने रियलिटी शो हुम्मा हुम्मा में कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लिया था। मलयालम फिल्म लव इन सिंगापुर के अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्म लड़ गए पेच में भी काम किया है। साल 2011 में नवनीत की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। बताया जा रहा है कि वह उसी साल योग गुरु बाबा रामदेव के कैंप में गई थी। योग कैंप में हिस्सा लेने के दौरान उनकी मुलाकात राजनेता रवि राणा से हुई थी। मीडिया की खबरों के अनुसार यही से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों ने साल 2011 में रवि राणा से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी कर ली। इस समारोह में एक साथ 3200 जोड़ों की शादी हुई थी। इनकी शादी ने भी जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि यह पहली बार था जब किसी चर्चित अभिनेत्री ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी की थी। इस शादी में पृथ्वीराज चव्हाण, बाबा रामदेव और सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रतो राय जैसी हस्तियां शामिल हुई थी। रवि राणा से शादी के बाद वह पूरी तरह से राजनीति में आ गई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनसीपी के टिकट पर अमरावती सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में वह शिवसेना के प्रत्याशी से हार गई थी। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा और जीतकर सबको हैरान कर दिया। जाति प्रमाण पत्र की वजह से वह विवादों में भी रही। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।